Hello students, welcome to online platform of basic word classes. Today we will discuss about acid, base and salt. ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको ऑलरेडी नोटिफाई होता रहे यूट्यूब चैनल के थ्रू। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या है एसिड का बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया रहता है एनसीईआरटी बुक में या साइड बुक में जो हमारे बच्चों को या पढ़ने वाले बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता है, या कॉन्सेप्ट दिया भी जो बहुत अच्छा बुक हुआ तो उसमें एक दो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझ में आता है, लेकिन डिटेल्स में एसिड के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज कि एसिड किसे कहते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से व्हाट इज बेसिक। एसिड क्या होता है? ठीक है, एसिड लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। एसिडस से, एसिडस क्या है? एक लैटिन वर्ड है जहां से एसिड वर्ड को डिराइव किया गया है, और इस एसिडस का मतलब होता है सावर इन टेस्ट। क्या होता है? सावर इन टेस्ट। ये एसिडस का मतलब होता है। ये एसिडस क्या है? एक लैटिन वर्ड है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि ये लैटिन वर्ड क्या होता है, ग्रीक वर्ड क्या होता है। ठीक है, मैं बता दूं, जिस तरह हम लोग लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि हमारे यूपी और बिहार के बच्चे कैसे बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में भोजपुरी बोल देते हैं। ठीक है, हरियाणा वाले हरियाणवी बोल देते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बोल देते हैं। उसी तरह अमेरिका का एक सिटी है कैलिफोर्निया, जिसका लोकल लैंग्वेज क्या है? लैटिन लैंग्वेज है। वहां से एसिड वर्ड को डिराइव किया गया है, एसिडस, और जिसका मतलब क्या होता है? सॉवर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में खट्टा हो। तो वह सारे सब्सटेंस क्या हो जो स्वाद में खट्टे हो, सॉवर इन टेस्ट हो। क्या हो? सॉवर इन टेस्ट हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? एसिड है। ये साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी बताता है कि कुछ लेस हार्मफुल सब्सटेंस को हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वह एसिड है कि नहीं। कैसे उसको हम चेक करेंगे, और अगर वो खट्टा लग रहा है तो एसिड हो सकता है। जैसे हमारा ऑरेंज आ जाता है। क्या जाता है? ऑरेंज खट्टा हो या पका हुआ हो, खाने में थोड़ा बहुत खट्टापन इसमें आता है। ठीक है, तो ऑरेंज एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है। साथ ही साथ ग्रेप, अंगूर। ठीक है, अंगूर क्या हो सकता है? हमारा एसिड है। ठीक है, कच्चा आम, ठीक है, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा आम क्या है? कच्चा आम हमारा एसिड हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हम एसिड को टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो खट्टा है तो क्या है? एसिड है हमारा। सेकेंड, मान लो सेकेंड और क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे एसिड हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसिड हैं, ठीक है, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। आगे मैं बताऊंगा उन एसिड्स को जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वह एसिड है कि नहीं। ठीक है, आगे मैं इसी वीडियो में आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि इंडिकेटर वर्ड कहां से आया है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिलहाल इतना जानिए। ठीक है, एक लिटमस पेपर होता है। ठीक है, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर को, किससे? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दे, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एसिड क्या हो गया? पहला, सावर इन टेस्ट। सेकेंड, इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थर्ड में इसका प्रॉपर्टीज होता है, वह सारे एसिड जो एक्वस सोल्यूशन में अवेलेबल होते हैं। मतलब एसिड क्या है? लिक्विड फॉर्म में भी होता है, एसिड हमारा सॉलिड के फॉर्म में भी होता है। तो अगर एसिड लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है या उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, या उसको सोल्यूशन में अगर कन्वर्ट किया गया है, तो वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। वह हमारा क्या होगा? एसिड का प्रॉपर्टीज हो जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे क्या राइट कर दें कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड क्या हो जाएगा हमारा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, एक्वस सोल्यूशन, यहाँ क्या होगा एक्वस सोल्यूशन। कहोगे सर आपने तो ये वर्ड ही छोड़ दिया, बताते कुछ और है लिखते कुछ और है, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया क्या, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सवाल ये उठता है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में नोट्स बनाने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए, क्योंकि चलो तो क्या है, मैं बोल रहा था कि सॉलिड एसिड लिक्विड एसिड, ठीक है, सॉलिड एसिड और लिक्विड एसिड, ठीक है, सॉलिड एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होता है और लिक्विड एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। हम जानते हैं इस वर्ड का या इस यूनिवर्स का जो भी मैटर्स हैं, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मेसान और पाई मेसान के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, 5 सब्सटेंस से बना हुआ, पांचों को हम सब पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान एंड पाई मेसान। ठीक है, तो मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जब एसिड लिक्विड के फॉर्म में होता है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आयोनाइज हो चुके रहते हैं, मतलब वो पार्टिकल्स टूट चुके रहते हैं। और वही जब एसिड सॉलिड के फॉर्म में होता है तब वो आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाना, जैसे कि ए पॉजिटिव और प्लस बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, और ये बी नेगेटिव क्या बता रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो जब आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, लिक्विड में आयोनाइज फॉर्म होता है तो वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जब वही एसिड हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है तो वह आयोनाइज फॉर्म में नहीं होता है और वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि सॉलिड एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है और लिक्विड एसिड कंडक्ट कर जाता है, तो उसका रीजन यही है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज कि एसिड क्या है, एसिड पहला सॉवर इन टेस्ट, सेकेंड ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और थर्ड इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि एसिड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में जब इसको डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, वो सारे सोल्यूशन जो एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है इसका मतलब वो वाटर में सोल्यूशन बना हुआ है, और अगर बोला जाए एल्कोहलिक सोल्यूशन मतलब वो अल्कोहल में बना हुआ है। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन और अल्कोहलिक सोल्यूशन में ये डिफरेंस होता है। तो एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब इसका फोर्थ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एसिड की प्रॉपर्टीज को हम लैप्स कर दें, गायब कर दें, कुछ ऐसा हो जिसके वजह से ये जो एसिड की प्रॉपर्टीज है वो गायब हो जाए। ठीक है, तो कैसे हो सकता है कि एसिड ठीक है कैन लूज देयर प्रॉपर्टीज when it is combined with base। क्या हो जाएगा, कंबाइंड विथ बेस हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, कि एसिड क्या है, एसिड अपना प्रॉपर्टीज लूज कर सकता है कब, जब उसको बेस के साथ कंबाइन किया जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिड यहाँ से अब न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी एसिड को बेस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो वह अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है और न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस थे जो एसिड को अपनी प्रॉपर्टीज लूज करने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड के, कि एसिड कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम एसिड को निकाल कहां से रहे हैं या पा कहां से रहे हैं। अगर एसिड्स, ठीक है, अगर एसिड प्लांट से, ठीक है, या एनिमल से पाया जा रहा है तो वह कहलाएगा हमारा ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। समझ में आ रहा है।
कि इफ एसिड आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब कहोगे सर प्लांट से तो समझ में आ रहा है कि फ्रूट्स का आपने नाम बताया कि एनिमल हो गया, ग्रेप्स हो गया, सॉरी ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सब हमारे प्लांट से आते हैं, तो प्लांट एसिड समझ में आ रहा है। ऐसे कौन से एसिड है जो एनिमल से पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा मधुमक्खी, मधुमक्खी जब हमको काटती है, डंक मारती है, तो हमें वहां पे जलन सा महसूस होता है। या लाल चींटी, ठीक है, चींटी जब वो सब हमें काटती हैं तो हमें जलन सा महसूस होता है। या हड्डा, बिरनी, आप लोग बहुत सारे नाम जानते होंगे, ये सब हमें डंक मारती है तो हमें जलन सा या इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत अच्छा सा दर्द भी होता है, उसको मीठा दर्द बोलते हैं। ऐसा दर्द कि अगर चार लोगों के बीच में काट लिया तो बताया भी नहीं जा सकता और छुपाया भी नहीं जा सकता। आया बात समझ में? तो जैसे कि हमने बोला बी, हमने क्या बोला? हमने बोला बी, ठीक है, ये क्या करती है? मेथनोइक एसिड, ठीक है, मेथनोइक एसिड रिलीज करती है, जिसको शॉर्ट में हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमारे जितने भी बी या हड्डा, बिरनी, लाल चींटी, ये सब जितने हो गए जिनके काटने से हमें तकलीफ होता है, दर्द होता है, जलन होता है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। आया बस में। उसी तरह दूध, मिल्क, कर्ड, दही, उसमें जो लैक्टोबैसिलस एसिड पाया जाता है, ठीक है, वो सब हमें दूध दही कहाँ से मिलता है? एनिमल से ही मिलता है। तो वह सारे एसिड जो प्लांट और एनिमल से मिलता है, ठीक है, उससे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और उसका एग्जांपल है सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, वो सब हमारे एग्जांपल है। ऑक्जेलिक एसिड प्लांट टमाटो से मिलता है, टोमेटो से मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो ऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? पहला तो हमारा हो गया, पहला क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड हो गया। क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड। सेकेंड क्या हो गया? इनऑर्गेनिक एसिड। क्या होगा? इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला ऑर्गेनिक एसिड। कैसे डिफाइन करेंगे? वह सारे एसिड जो हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट एंड एनिमल से जो ऑब्टेन होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और वह सारे एसिड जो रॉक, ठीक है, रॉक, सॉयल, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि हमारा हो गया H2SO4, ठीक है, हमारा हो गया HCl, हमारा हो गया HNO3, ये सब हमारे ऐसे एसिड है जो रॉक, सॉइल या मिनरल्स एसिड भी इसी को बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड को ही हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो गए। मेरे कहने का मतलब वह सारे एसिड जो प्लांट और एनिमल से पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, और इसके अलावा वो सारे एसिड जो रॉक, सॉइल, एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन होते हैं उनको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एसिड। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से यह एसिड समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई क्रॉस क्वेश्चन आपका बनता है तो नीचे कमेंट में आप राइट करिए, वी विल ट्राई टू नोटिफाई यू विथ सोल्यूशन, ठीक है। अब आता है हमारा बेस। ये बेस क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूं कि हमारा ये बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस। अब सर कहोगे सर आपने तो बता दिया कि ऐसे सारे चीजें जो खाने में खट्टा लगता है वो क्या है? हमारा एसिड है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, हमको जानने की इच्छा हो रही है कि खाने में जो मीठा लगता हो, ठीक है, हमें बहुत स्वादिष्ट लगता हो, कड़वा लगता हो, वह सब किस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि जो बेस होता है वह बीटर इन टेस्ट होता है, मतलब जो खाने में कड़वा लग जाए। और सबसे कड़वा चीज मेरे ख्याल से करेला है, ठीक है, जो हम लोग इस लेवल तक टच किए हैं। इससे भी बहुत सारी चीजें कड़वा होती हैं, लेकिन खाने में सबसे ज्यादा कड़वा क्या होता है? करेला होता है, ठीक है। तो ऐसे वो सारी चीजें जो खाने में तीखा हो, कड़वा हो, ठीक है, उसे हम लोग बेस बोलेंगे। तो पहला बेस का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? वो होता है बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस क्या होते हैं?
बेटर इन टेस्ट होते हैं। ये बेस का पहला प्रॉपर्टीज हो गया। सेकेंड क्या है, एसिड में हमने क्या पढ़ा था कि वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे बेस क्या करेगा कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या होगा, इट कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर into blue litmus paper ठीक है। ये बेस का सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि ये क्या करता है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड इसका प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिमिलरली जो बेस होता है, बेस का भी जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर दें, एक्वस सोल्यूशन, क्या ऐड कर दें, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा क्या है, बेस का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग मेरी गोल्ड मेडलिस्ट वाली है। ठीक है, आपको मुझे ख्याल से समझ में आ रहा होगा मैं क्या राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग मेरी गोल्ड मेडलिस्ट वाली है, राइटिंग की गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी लॉजिक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है, उसकी गारंटी है। ये प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेस का 3 प्रॉपर्टीज हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं। नहीं तो कहोगे सर एसिड का तो आपने 5-6 प्रॉपर्टीज बता दिया और बेस का 3 ही प्रॉपर्टीज, ये नाइंसाफी क्यों? हाँ ठीक है, तो नाइंसाफी नहीं होगा, इसका भी हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। कैसे? जैसे हमने एसिड को बताया कि एसिड अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है, कब? जब उसको हम बेस के साथ कांटेक्ट करते हैं। मतलब एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि जब हम बेस को एसिड से कोलैप्स कराते हैं, उसको आपस में भिड़ा देते हैं। क्या होता है ना, कुछ लोग की ऐसा करते हैं कि 2 लोग आपस में तू मैं कर रहे हो, लेकिन कुछ जाके ऐसा सिखाते हैं कि आपस में उन सबकी लड़ाई झगड़ा हो जाती है। ठीक है, उसी तरह एसिड क्या करता है, जब एसिड को हम लोग बेस से कांटेक्ट कराएंगे तो बेस क्या करेगा, अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा। जिस तरह बेस, या ये कह लें कि जब बेस एसिड से कांटेक्ट होता है तो एसिड अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। ठीक है, तो बेस भी क्या कर सकता है, it can lose their identity, ठीक है, identity when it combine with acid। क्या हो जाएगा, एसिड। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, एसिड को बेस के साथ या बेस को एसिड के साथ जब कंबाइन कराएंगे तो ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देंगे। ठीक है, अब उसी तरह बेस भी 2 तरह का होता है, ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस। वह सारे बेस जो प्लांट और एनिमल से पाए जाएंगे उसे हम लोग ऑर्गेनिक बेस बोलेंगे। जैसे कि हमारा हो गया एनिलीन, ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया एनिलीन, ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया फिनॉल, ठीक है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक बेस में आते हैं। ठीक है, तो और जो प्लांट और एनिमल को छोड़कर जहां से भी बेस ऑब्टेन किया जा रहा है उससे हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक बेस। ठीक है, तो और बेस भी एसिड की तरह कितने तरह का हुआ, 2 तरह का। पहला प्रॉपर्टीज क्या, पहला क्या होगा, ऑर्गेनिक बेस। क्या होगा, ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, और सेकेंड क्या होगा, इनऑर्गेनिक बेस। क्या होगा, इनऑर्गेनिक बेस होगा। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिक बेस, और सेकेंड क्या है, इनऑर्गेनिक बेस है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक बेस को क्या बोलेंगे, जो प्लांट, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल से जो ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बेस जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक बेस कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है फिनॉल। क्या है, फिनॉल। फिनॉल क्या है, फिनॉल हमारा एक ऑर्गेनिक बेस की कैटेगरी में आता है। सेकेंड है हमारा एनिलीन। क्या है, एनिलीन, ये भी हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक बेस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, या वो साथ ही साथ वो सारे बेस जिसमें कार्बन एटम पाया जाए वो ऑर्गेनिक बेस के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इनऑर्गेनिक बेस की बात करें
कि इनऑर्गेनिक बेस क्या होगा, तो वही एग्जांपल कॉन्सेप्ट होगा, रॉक, सॉइल, मिनरल, एटमॉस्फेयर से जो सारे बेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसे हम लोग इनऑर्गेनिक बेस बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है हमारा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है KOH। ये सब हमारे इनऑर्गेनिक बेस के कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो था प्रॉपर्टीज एसिड और बेस, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है, कहोगे सर ठीक है हमने लिटमस पेपर से एसिड और बेस को पहचान कर लिया, पीएच वैल्यू अगर मिल जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो जो बेस का पीएच वैल्यू होता है वह हमेशा मोर देन 7 होता है। कितना होता है, 7 से ज्यादा होगा। जो पीएच वैल्यू बेस का होता है वह 7 से ज्यादा होता है, और एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से कम होता है। पीएच क्या है, जैसे कि हम लोग मैथ की कॉपी में स्केल यूज करते हैं उसमें इंचेस सेंटीमीटर लिखा होता है, उसी तरह पीएच भी एक स्केल की तरह होता है, उस पर नंबर्स लिखे रहते हैं, और वह स्केल 1 से 14 तक होता है, बीच में पॉइंट वाइज भी होता है। उसको अगर हम सोल्यूशन में डिप्ट करें और वह 7 से कम नंबर पे जाके रुक जाता है या इंडिकेट कर देता है तो वह हमारा एसिड होगा, और 7 से ऊपर चला जाता है तो 14 होगा, और अगर ठीक 7 पे रह जाता है तो हमारा साल्ट होगा, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की, ठीक है। कहोगे सर ठीक है पीएच से भी हमने पता कर लिया कि एसिड होगा कि बेस होगा, लेकिन अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है तो, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें ओवरऑल रिएक्शन पे ही डिस्कस करना होता है, तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस टाइम सर हम कैसे पता करेंगे कि वह एसिड है कि बेस है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर, ठीक है। कहोगे सर ये क्या होता है, ठीक है, तो ये देख लो इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन एंड होने की जानकारी, मतलब रिएक्शन समाप्त होने की, खत्म होने की जानकारी जो देता है उसे इंडिकेटर कहते हैं। अब ये इंडिकेटर 2-3 तरह का होता है, ठीक है। अगर ये अपना कलर चेंज करके दे, ठीक है, कलर चेंज मतलब रिएक्शन सोल्यूशन फॉर्म में ही होगा, अगर उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाए तो वो कौन सा इंडिकेटर होगा, अगर उसका स्मेल चेंज हो जाए, ठीक है, तो वह कौन सा इंडिकेटर होगा, ठीक है। उस सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडिकेटर को कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस विच गिव द इंफॉर्मेशन या विच गिव द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द end of the chemical reaction is known as indicator। कैसे राइट करेंगे, this substance which gives the exact idea about end of the reaction, end of the chemical reaction is known as indicator, ये हमारा इंडिकेटर होता है। क्या, जो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है इंड, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होता जाता है तो वह इंड हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी चल ही रहा है, हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से इसमें सब्सटेंस मिक्स करते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन एंड होने की जानकारी, मतलब अगर उस सब्सटेंस ने अपना कलर चेंज कर दिया तो ये प्रूव हो जाता है कि वह रिएक्शन एंड हो चुका है, मतलब अब रिएक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा इंडिकेटर की इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट रहा इसका, ठीक है। अब इंडिकेटर 2 तरह का होता है, पहला होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर और सेकेंड होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो हम जानेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है, वह सारे इंडिकेटर्स जो कलर चेंज करते हैं, अगर हमने कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमने, ठीक है, एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया और यहाँ पे हमने एसिड लिया प्लस बेस लिया, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इनका रिएक्शन हो चुका है या हो रहा है या खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इस पे अलग से हम एक सी
एक सी सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो ये सी अपना कलर चेंज कर देगा। अगर ये अपना कलर चेंज कर दिया, एक पेपर स्ट्रिप होता है उस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, वो यूनिवर्सल पीएच पेपर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर उसको डिप कर देंगे तो अपना कलर चेंज होने की जानकारी दे देगा। और अगर इस सी ने अपना कलर चेंज कर दिया तो हम ये समझ जाएंगे कि अब इन दोनों का रिएक्शन खत्म हो चुका है। कैसे? जैसे दो लोग आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो खूब ढेर सारा शोर शराबा आता है, तो जब तक आवाज आता रहता है तब तक हम क्या समझते हैं कि हाँ उन लोग की लड़ाई झगड़ा हो रही है, और जैसे आवाज आना बंद तो हम समझ जाते हैं कि दोनों का एनर्जी लॉस हो गया है और लड़ाई झगड़ा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। उसी तरह एसिड और बेस में क्या होता है कि जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो जो सब्सटेंस हम मिक्स करेंगे वो अपना कलर चेंज कर देगा, और ऐसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलेंगे। अब इसके कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? हम लोग बहुत जानते हैं कि रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज का जो लीफ होता है वह इंडिकेटर का काम करता है। रेड कैबेज नहीं, रेड कैबेज का जो लीफ होता है वह इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? जैसे कि बहुत सारे जो फूल्स होते हैं, जैसे कि रोज हो गया, लोटस हो गया, ठीक है, सनफ्लावर्स हो गया, इनके जो पीटल्स होते हैं, सर हमको तो पीटल्स पता ही नहीं, बॉटनी समझ में आता ही नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि ये जो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना रहता है, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, ये हमारे पीटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीटल्स, जिसको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, हाँ ये फूल बहुत अच्छा है, ये फूल बहुत खराब है, उसको हम लोग पीटल्स बोलते हैं। तो ये पीटल्स यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम करता है। तो अब मैं यहाँ पे और क्या राइट कर दूं कि पीटल्स, पीटल्स ऑफ फ्लावर्स, पीटल्स ऑफ फ्लावर ये क्या करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना कलर चेंज कर देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो वेजिटेबल्स में होते हैं, ठीक है, जो अपना कलर चेंज कर देते हैं। जैसे हमने राइट कर दिया चाइना रोज, क्या राइट कर दिया? चाइना रोज, ठीक है, ये सब अपना कलर चेंज कर देते हैं और वह यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो अपना स्मेल चेंज कर देते हैं। रिएक्शन में हमने उसको मिक्स किया तो उसने अपना कलर चेंज नहीं किया, अपना स्मेल चेंज कर दिया। हम बोलते हैं कि उसने अपना ऑर्डर चेंज कर दिया। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन एंड होने की जानकारी अपना स्मेल चेंज करके दे, मतलब ऑर्डर चेंज करके दे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यह ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? The substance which give the exact idea about the end of the chemical reaction through change their smell or change their odor called olfactory indicator। जैसे मैं इसका कॉन्सेप्ट राइट कर दूं, ठीक है, कहोगे सर राइट कर दीजिए, क्योंकि सुनने के लिए फिर से वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ। क्या? दिस सब्सटेंस which gives the exact information about end of the chemical reaction through change their order और स्मेल। दोनों एक ही चीज हुआ, स्मेल चेंज करे या अपना ऑर्डर चेंज करे, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के एंड होने की जानकारी स्मेल चेंज करके दे रहा है या ऑर्डर चेंज करके दे रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। और इसका एग्जांपल होगा गिंजर, जैसे कि अदरक हम लोग बोलते हैं, गिंजर हो गया, ठीक है, ओनियन हो गया, क्लोव जो हम लोग लवंग लहसुन यूज करते हैं ना, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। गार्लिक भी हो सकता है, लहसुन, अदरक, ठीक है, लवंग, इलायची, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आते हैं, ठीक है।
तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर समझ में आ गया कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन एंड होने की जानकारी ऑर्डर या स्मेल चेंज करके दे, उससे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे।